जमी पर मगर आसमां का ख्वाब रखो, तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो। हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर हियर अगेन विद यू विद न्यू टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे हमने पढ़ा था पहले भी, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये सब पहले पढ़ चुके हैं। 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो थीटा इक्वल टू होगा π/6। 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। लेकिन क्या सिर्फ 30 डिग्री की वैल्यू होगी? साइन थीटा प्लस यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है। तो साइन की एक वैल्यू अगर यहाँ पर है तो दूसरी वैल्यू यहाँ पर भी होगी। वो क्या होगी? थीटा इक्वल टू π/6 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और थीटा इक्वल टू सेकंड सॉल्यूशन भी होगा π - π/6, दैट मींस 5π/6। तो इस तरह से अगर π/6 निकालना हो साइन π/6 तो भी 1/2 होगा, और साइन 5π/6 निकालना हो तो भी उसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो इस तरह से हमारे पास दो एंगल आए, π/6 एंड 5π/6। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के दो सॉल्यूशन कम से कम 0 से 360 डिग्री के बीच में होंगे, जिन्हें हम बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो हमारे क्या होंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन? क्या हुए इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन? क्या हुए हमारे पास? थीटा इक्वल टू π/6 एंड 5π/6। π/6 एंड 5π/6 आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ sin थीटा इक्वल टू 1/2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे हुए थीटा इक्वल टू π/6 और 5π/6। लेकिन sin 2π प्लस थीटा अगर होगा तो उसकी वैल्यू भी क्या आती है? sin थीटा। ये हमने पहले पढ़ लिया है। तो इसका मतलब अगर 1/2 π/6 की वैल्यू है तो 2π प्लस π/6 मतलब 13π/6। 13π/6 की वैल्यू भी क्या होगी? वही 1/2 होगी। तो इस तरह से हमारे पास कई सारे एंगल आते जाएंगे। जो अलग और एंगल होंगे उनको कैसे निकालेंगे वो चीज सीखते हैं इसमें जनरल सॉल्यूशन में। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया? ये वाला π/6 एंड 5π/6। और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे अब वो देखते हैं। तो इन केस ऑफ जनरल सॉल्यूशन, जो sin थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो जनरल सॉल्यूशन लेने के लिए हम sin के केस में देखेंगे। sin थीटा इक्वल टू, अगर sin अल्फा है तो थीटा इक्वल टू होगा n π प्लस -1 की पावर n अल्फा। दैट इज द फॉर्मूला टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन इन केस ऑफ sin थीटा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? sin थीटा इक्वल टू 1/2 है। 1/2 कौन से एंगल के लिए वैल्यू होती है? π/6 के लिए। तो अल्फा हमारा हो गया π/6। तो जनरल सॉल्यूशन हमारा होगा थीटा इक्वल टू n π प्लस -1 की पावर n, और इन प्लेस ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा? π/6। दैट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस फंक्शन sin थीटा इक्वल टू 1/2। हियर n बिलोंग्स टू z। n बिलोंग्स टू z। यहाँ पर n की वैल्यू हम z के फॉर्म में रखते जाएंगे, 1 2 3 4 -1 2 3 4 जो भी रखना है, और अलग अलग कितने भी सॉल्यूशन हमें मिलते चले जाएंगे जिसकी वैल्यू sin थीटा के बराबर कितनी होगी? 1/2। तो डिफरेंट एंगल्स हम निकाल सकते हैं sin के केस में जिसकी वैल्यू कितनी है? 1/2। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी दूसरे फंक्शन cos का। इन केस ऑफ cos निकाल रहे हैं, जैसे हमारे पास है sin थीटा इक्वल टू 2। इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालने हैं। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट हमें पता ही है, cos कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। इन दो क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव और इन दो में क्या होता है? नेगेटिव। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट्स में कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर sec थीटा अगर 2 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा इक्वल टू कितना होता है? 60 डिग्री पे। और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलेंगे? π/3। तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्यूशन हमारे पास आ गया π/3, और सेकंड सॉल्यूशन जो होगा हमारे पास वो कहाँ होगा? इस क्वाड्रेंट में, फोर्थ में। और फोर्थ में जाने के लिए हम क्या करेंगे? 2π - π/3। दैट मींस 3 2 6 -1 5π/3। दैट इज द अनदर सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन इज आर, दो सॉल्यूशन आएंगे प्रिंसिपल में। पहला हुआ π/3 और सेकंड सॉल्यूशन इज 5π/3। ठीक, इसे नोट करो। उसके बाद हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब फॉर जनरल सॉल्यूशन पहले फॉर्मूला देखते हैं। cos थीटा इक्वल टू, अगर cos अल्फा है
in case of cos theta equal to cos alpha, then general solution 2 theta equal to 2 n pi plus minus alpha. 2 n pi plus minus alpha is the general solution in case of cos theta. Clear? यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था, cos theta equal to 1/2, cos theta equal to cos pi by 3, that means alpha equal to pi by 3 आ चुका है, तो theta equal to हो जाएगा 2n pi plus minus pi by 3. That is the general solution in case of sec theta equal to 2, where n belongs to क्या बताया था, z. तो इस तरह से कोई भी नंबर, इंटीजर नंबर हम यहाँ पर n के प्लेस पे रखते जाएंगे और डिफरेंट सॉल्यूशन sec theta equal to 2 के लिए हमें मिलते जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ sec और cos theta. क्लियर? अब tan और cot का देखते हैं. cot theta equal to -1/√3 है हमारे पास, तो tan theta equal to कितना हो जाएगा, tan theta equal to -√3. अब सबसे पहले देखेंगे हम -tan के लिए कहाँ होता है. tan पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में. ये तो हमें बिल्कुल याद रखना है, फर्स्ट और थर्ड में tan पॉजिटिव और यहाँ पर tan नेगेटिव. और √3 माइनस साइन को अगर छोड़ दें तो √3 किसकी वैल्यू होगी tan में, 60 डिग्री, मतलब π/3 के लिए. और इस क्वाड्रेंट में जाना है हमको, तो थीटा इक्वल टू जब इस पे जाना है तो पाई में से माइनस करना पड़ेगा. और कितना माइनस करना पड़ेगा, पॉजिटिव √3 जिसके लिए होता है, मतलब 60 के लिए होता है तो π/3 के लिए होता है, तो 2π/3. बात समझ में आ रही है? पहले देखेंगे -tan कौन से क्वाड्रेंट में होता है. अगर इसमें है तो जो बेसिक वैल्यू है पॉजिटिव वाली उसको पाई से माइनस करेंगे. इसमें आना होगा तो पाई प्लस करेंगे, इसमें जाना होगा तो 2 पाई माइनस करेंगे. और यहाँ तो बेसिक वैल्यू है ही हमारे पास. तो इस तरह से पहला सॉल्यूशन क्या आया, 2π/3. अब इस क्वाड्रेंट में चाहिए हमको, तो इस क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमारे पास थीटा क्या होगा, 2π - π/3. 3 2 6 -1 कितना हुआ, 5π/3. These are the solution that are called principal solution for cot theta equal to -1/√3. तो इस तरह से हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे. तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए whether it is positive or negative there are two principal values lying in different quadrants. अगर पॉजिटिव वैल्यू है साइन की है तो फर्स्ट और सेकंड में होगी, कॉस की है तो फर्स्ट और लास्ट में होगी, टेन की है तो फर्स्ट और थर्ड में होगी, और नेगेटिव होंगी तो बाकी तुम्हें पता ही है. नोट डाउन इट. अब जनरल सॉल्यूशन देखते हैं इन केस ऑफ tan. क्या होता है, tan थीटा हो cot थीटा हो, हमें tan में कन्वर्ट कर लेना. उसके बाद हम देखेंगे, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला. इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, then theta equal to n pi plus alpha. That is the general solution in case of tan theta. Clear? फॉर्मूले तीनों हमें याद कर लेने हैं. अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा. तो tan थीटा हमारे पास क्या आया, -1/√3 था तो -√3 हो गया, और थीटा इक्वल टू 2π/3 हमारे पास आया था प्रिंसिपल वैल्यू पहले वाली. तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू tan 2π/3 और थीटा इक्वल टू n pi plus 2π/3 और n belongs to z. That is our answer of general solution of cot theta equal to -1/√3. In case of tan theta इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे. क्लियर? अब एक और देखते हैं, स्क्वायर के लिए हमें क्या करना है, नोट डाउन इट फर्स्ट. Now in case of square, if sin square theta equal to sin square alpha, cos square theta equal to cos square alpha and tan square theta equal to tan square alpha. तो in such cases कंबाइंड सॉल्यूशन क्या होगा, सभी के लिए एक जैसा सॉल्यूशन होगा, थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z. क्लियर? इसको नोट करो. एग्जांपल देखते हैं इसके बाद. इन केस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं. हम इसको लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4 को लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर. ठीक है. cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, cos में √3/2 किसकी वैल्यू होगी, cos का √3/2 वैल्यू 30 डिग्री मतलब π/6 की. तो इसको पहले इस तरह से लिखेंगे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर π/6. अब सॉल्यूशन क्या होगा, थीटा इक्वल टू n pi प्लस माइनस π/6. दैट इज आवर जनरल सॉल्यूशन
इन केस ऑफ स्क्वायर। तो इस तरह से बाकी के स्क्वायर भी आएंगे तो यही इस तरह से सॉल्यूशन हम निकालेंगे। हम यहाँ पर अंडर रूट ही लेंगे कि cos थीटा इक्वल टू √3/2 लिख दें और उसके बाद पुराने सॉल्यूशन निकालें, तो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्यूशन करने पड़ेंगे और n साथ में जरूर लिख देंगे, n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमारे पास से जनरल सॉल्यूशन आते हैं। ठीक है, तो ये हम करेंगे, ध्यान रहेगा। ठीक, और एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें हम दोनों तरफ कुछ वेरिएबल आता है, तो कैसे करेंगे। 4x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x हो गया हमारे पास। एक पॉजिटिव साइन लेंगे और एक बार लेंगे नेगेटिव साइन, प्लस 2x हो जाएगा। और एक दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आएगा 4x इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x से। तो यहाँ से 4x में से 2x गया, 2x इक्वल टू 2n पाई और x इक्वल टू आ गया हमारे पास n पाई। और इधर से हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 2 6x इक्वल टू 2n पाई। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास n पाई, 2 3 जा 6, n पाई अपॉन 3 और n बिलोंग्स टू z है ही। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दो सॉल्यूशन निकल के आएंगे इसके। तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई और x इक्वल टू n पाई बाई 3 वेयर n इक्वल टू z। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। याद रहे किस तरह से फॉर्मूले बताए हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ लिखने हैं। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे जाए तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन पूछे जाए तो जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रहे, अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो इसका मतलब आप हमारे साथ बने हुए हैं और हम और आप साथ साथ हैं। थैंक यू।